हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल टू माय चैनल पढ़ लो। और आज हम यहाँ पे जेईई मेन 2023 का एक और क्वेश्चन लाए हैं। कंटिन्यूसली हमारे चैनल पे सीरीज चल रही है बॉस, और बहुत सारे क्वेश्चंस येट टू कम है, कंटिन्यू आते रहेंगे। तो आपको क्या करना है, हमारे चैनल से जुड़ना है और कॉन्सेप्ट सीखना है, क्योंकि मेन इंपॉर्टेंट क्या है, कॉन्सेप्ट समझना। ठीक है, तो देखो अभी ये जेईई मेन 2023 में 31 जैन शिफ्ट 2 में पूछा हुआ सवाल है, तो डिस्कस कर लेते हैं हम लोग। द इक्वेशन e raised to power 4x plus 8 e raised to power 3x plus 13 e raised to power 2x minus 8 e raised to power x plus 1 equal to 0 where x is belongs to capital R has कितने सॉल्यूशंस हो गए। अच्छा, मतलब इसके फैक्टर्स ही इसके मतलब क्या निकालने हैं, हमें जीरोस निकालने हैं, इसके हमें रूट्स निकालने हैं, इसके हमें सॉल्यूशंस निकालने हैं, आप जो भी बोलो। तो लेकिन ये मुझे दिख रहा है कि भाई ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म में है, e के पावर में x के फॉर्म में। दूसरा मुझे ये पता चल रहा है कि डिग्री 4 वाला है, क्योंकि अगर मैं e रेज टू पावर x को सपोज मैंने t लेट कर लिया, तो ये क्या बन जाएगा, देखो t के पावर में 4 प्लस 8t क्यूब प्लस 13t स्क्वायर माइनस 8t प्लस 1 इक्वल टू 0। अब डिग्री 4 वाले कैसे निकाले जाते हैं, कैसे फैक्टराइज की जाते हैं, ये इंपॉर्टेंट है सीखना। देखो, एक तो हिट एंड ट्रायल मेथड है, उसमें अगर यूज होता है, लगता है तो हम लगाएंगे, लेकिन अगर वो नहीं लगता है, सपोज है ना, इस क्वेश्चन में जैसे कि हमें नहीं लग रहा है कि वो लगेगा, जिसमें लगता है वो इजिली दिख जाता है, तो वो नहीं लगेगा। एक क्वेश्चन हमने वैसा भी किया हिट एंड ट्रायल वाला, लेकिन अब इस क्वेश्चन में क्या किया जाए, इसको बदला जाए। कैसे बदला जाए, देखो इसको हम बदलेंगे डिवाइड बाय टी स्क्वायर करके, पूरे इक्वेशन को डिवाइड बाय टी स्क्वायर में कर देते हैं। एक चीज दिमाग में रखना है, जो ई रेज टू पावर ऑफ एक्स की वैल्यू होती है वो हमेशा पॉजिटिव होती है, वो नेगेटिव नहीं होती है, वो हमेशा क्या होती है, पॉजिटिव होती है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज हो गई। दूसरा ये हो गया, देखो जैसे ही मैं टी स्क्वायर से डिवाइड करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, ये टी स्क्वायर मिलेगा प्लस ये मिलेगा 8t प्लस ये मिलेगा 13 माइनस 8 बाय टी प्लस 1 बाय टी स्क्वायर। करना हमें फैक्टराइज ही है, पर देखो हम क्या कर सकते हैं फैक्टराइज में, और क्या कर सकते हैं, अगर थोड़ा सा अरेंज किया जाए तो मैं इसको टी स्क्वायर प्लस 1 बाय टी स्क्वायर को साथ में लिख सकता हूं। ठीक है, इसको और इसको, लास्ट वाले टर्म को। इन दोनों में से अगर मैं 8 कॉमन लेता हूं तो ये बन जाएगा t माइनस 1 बाय टी, और ये बन जाएगा प्लस 13 इक्वल टू 0। अब क्या कर सकते हैं कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन में बन जाए। देखो समझो, एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर का एक फॉर्मूला होता है जो हमने पढ़ रहे हैं। वो फॉर्मूला क्या बोलता है, वो फॉर्मूला ये बोलता है t माइनस, अगर इसे हमें प्लस बनाना है चाहे माइनस बनाना है, t प्लस 1 बाय टी का होल स्क्वायर माइनस 2, यही फॉर्मूला होता है इसका, प्लस 8 इंटू टी माइनस 1 बाय टी। अच्छा, यहाँ पे t माइनस 1 बाय टी प्लस 1 बाय टी आएगा, याद रखना। ठीक है, प्लस 13 इक्वल टू 0। लेकिन अब एक चीज दिमाग में रखना पड़ेगा ना यार, हमें जो फॉर्मूला बनाना था, देखो t माइनस 1 बाय टी बनाना था, लेकिन हमने क्या बना दिया, t प्लस 1 बाय टी बना दिया। तो हम इसको क्या कर देते हैं, इसको हम कर देते हैं t ऑफ माइनस 1 बाय टी। जो भी इसको ब्रेक करोगे तो क्या बनेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो ये अगर ब्रेक करोगे इसको तो ये क्या बनेगा, देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू बी, है ना, यही बनेगा। तो मतलब टी स्क्वायर प्लस 1 बाय टी स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, टी माइनस 1 बाय 2 प्लस 2 लिखेंगे। ठीक है, क्योंकि ये उधर जाएगा तो ये क्या बन जाएगा, प्लस हो जाएगा, क्योंकि माइनस में है फॉर्मूला, माइनस में लिए हैं फॉर्मूला, इसीलिए वो प्लस हो जाएगा। बस इतना सा दिमाग में आपको रखनी है चीज, कि हमें प्लस लेना है कि माइनस लेना है, क्योंकि यहाँ पे माइनस था इसीलिए मैंने यहाँ पे माइनस लिया, बस इतना समझना है। अब लेट कर लो, लेट किसको करोगे, लेट t माइनस 1 बाय टी को लेट कर लो, चलो z, तो ये क्या बन जाएगा, देखो ये बन जाएगा मेरा z स्क्वायर प्लस 2z स्क्वायर प्लस 8z प्लस 15 इक्वल टू 0, यही बनेगा बॉस। देखो z स्क्वायर प्लस 8z प्लस 15 इक्वल टू 0। अब देखो फिर से क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फैक्टर निकालना आसान है, हम पढ़ते आ रहे हैं। एक तो ये हो गया भाई 15 के फैक्टर्स, जिसमें मुझे दिख रहे हैं 5 और 3, है ना, तो मुझे प्लस 5 ही चाहिए, साइन चेंज कर दो भाई, माइनस 5 और माइनस 3। तो मुझे दो फैक्टर्स यहाँ पे आसानी से मिल गए। ठीक है, इसके दो जीरोस इसके आसानी से मिल गए, z इक्वल टू माइनस 5 और z इक्वल टू माइनस 3। ये शॉर्ट ट्रिक है, कभी भी आपको देखा क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऐसे ही सॉल्व करना है, इजी हो जाएगा आपके लिए। z हमने किसको लिया था, z हमने माना था, किस चीज को माना था, z हमने माना था यहाँ पे t माइनस 1 बाय टी को। चलो पुट कर देते हैं, t माइनस 1 बाय टी इक्वल टू माइनस 5, दूसरा मिल जाएगा t प्लस 1 बाय टी इक्वल टू माइनस 3।
सिंप्लीफाई कर देते हैं, ये क्या बन जाएगा टी स्क्वायर, ठीक है, टी स्क्वायर, टी यहाँ पे टी माइनस 1/t है बॉस, टी प्लस 1/t तो हो ही नहीं सकता ना माइनस में, टी स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू माइनस 5t, तो ये बन गया टी स्क्वायर प्लस 5t माइनस 1 इक्वल टू 0, ये पहली आ गई। दूसरी यहां से सॉल्व करते हैं, टी स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू माइनस 3t, तो ये बन गया टी स्क्वायर प्लस 3t माइनस 1 इक्वल टू 0। अब हम क्या करेंगे, इसको किससे सॉल्व करेंगे, अब हम सॉल्व करेंगे इसको बाय जो मेथड हमको पता है, बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। तो टी की वैल्यू क्या निकलेगी देखते हैं, टी की वैल्यू निकलेगी हमारी टी इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर मतलब 25 माइनस 4 तो 21, यही आएगा 25 बी स्क्वायर माइनस 4ac प्लस हो जाएगा भाई 25 प्लस 4 29 हो जाएगा ये, ठीक है, 25 प्लस 4 29 डिवाइड बाय 2, ये मिलेगी। यहां से क्या मिलेगा टी इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट 3 का स्क्वायर 9, 9 प्लस 4 ये मिल जाएगा 13 डिवाइड बाय 2, ये मिल गई मुझे वैल्यू। अच्छा टी हमने क्या लिया था, टी हमने लिया था e रेज़ टू पावर x को, और e रेज़ टू पावर x की प्रॉपर्टी क्या होती है कि हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। तो यहां पे देखो t की वैल्यू क्या क्या आई है, एक आई है -5 प्लस अंडर रूट 29 बाय 2, एक आई है -5 माइनस अंडर रूट 29 बाय 2, और एक t की वैल्यू आई है -3 प्लस अंडर रूट 13 बाय 2, और एक वैल्यू आई है -3 माइनस अंडर रूट 13 बाय 2। तो अब इससे ये पता करो कि e रेज़ टू पावर x देखो पॉजिटिव होगा, तो इसमें से पॉजिटिव वैल्यू कौन सी होगी, बस वही उसका आंसर है। अब मुझे देख रहा है देखो ये दोनों नेगेटिव है, ये दोनों नेगेटिव है, ये भी दोनों नेगेटिव है, तो ये तो पॉजिटिव हो नहीं सकता, सिंपल सी बात है ना। अब ये रूट 29 इससे बड़ा ही होगा क्योंकि 5 रूट 25 5 होता है, तो ये पॉजिटिव वैल्यू होगी, तो एक करेक्ट हो गई। अब रूट 13 की बात करोगे तो 9 3 होता है, अगेन ये बड़ी वैल्यू हो गई, तो ये हो गए। तो इसके जो सॉल्यूशंस है वो मुझे कौन से पॉसिबली दिख रहे हैं, देखो मुझे वो सॉल्यूशन पॉसिबल दिख रहे हैं ये वाले, एक ये आंसर हो गया, ठीक है, और एक ये आंसर हो गया, ये इसके क्या हो गए सॉल्यूशंस हो गए। अब क्यों नेगेटिव होंगे ये समझते हैं। देखो ये हमने क्या लिया है e रेज़ टू पावर ऑफ x इक्वल टू -5 प्लस अंडर रूट 29 बाय 2, तो यहां से x की वैल्यू क्या आ जाएगी, देखो e हटाएंगे तो log लग जाता है, तो ln ऑफ -5 प्लस अंडर रूट 29 बाय 2। और जब log की प्रॉपर्टी, अगर चल मैं log का एक आपको ग्राफ बता देता हूं तो आपको एक क्लियर हो जाएगा। ये तो आप समझ गए कि दो वैल्यू हमने लेनी है, वो हमने नहीं लेनी है, ये हमने लेनी है। क्यों लेनी है, क्योंकि ये हमारी वैल्यू क्या रहेगी पॉजिटिव रहेगी। तो अब देखो e रेज़ टू पावर x पॉजिटिव होगी, वो तो हमें समझ में आ चुका है, लेकिन जो आंसर आना है वो कैसे पता, देखो दो सॉल्यूशन ही हमें पता चल चुका है, लेकिन ये पॉजिटिव वैल्यू है कि नेगेटिव वैल्यू है ये कैसे डिसाइड किया जाए, ये डिसाइड किया जाता है देखो e रेज़ टू पावर x से, ये प्रॉपर्टी से। x की वैल्यू क्या आ जाएगी log ऑफ -5 प्लस अंडर रूट 29 बाय 2। अब समझना यहाँ पे अंडर रूट 29 क्या होता है, देखो 5 पॉइंट समथिंग -5 तो कितना हो जाएगा समथिंग, समझो 0 पॉइंट समथिंग हो गया, 0 पॉइंट समथिंग डिवाइड बाय 2 करेंगे तो 0 पॉइंट समथिंग हो गया, तो मतलब log ऑफ 0 पॉइंट समथिंग की बात कर रहा। अब समझो यहां पे बात मेरी, अगर मैं आपको ग्राफ बताऊं किसका, देखो ये समझ लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आगे आपको बहुत काम आ सकता है, किसका log ऑफ x का ग्राफ अगर समझना है तो इसका ग्राफ कुछ ऐसा जाता है। देखो ये ग्राफ समझ लो, ये ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत आगे आपको काम भी आएगा। मैं तभी बोलता हूं कॉन्सेप्ट सीखो, क्वेश्चन नहीं। देखो ये ग्राफ जो जाने वाला है वो ऐसे जाने वाला है कभी भी, ये है log ऑफ x का ग्राफ। अच्छा ये पॉइंट क्या है, ये पॉइंट क्या है, ये पॉइंट है 1,0, समझ जाओ, ये कॉमा है 1,0, मतलब 0 से लेकर, ये 0 पॉइंट है, 0 से लेकर 1 तक, 0 से लेकर 1 तक जो y दिख रहा है मुझे वो नेगेटिव दिख रहा है। 0 से 1 की वैल्यू कोई भी रखते हैं तो हमारा जो y है वो हमारा क्या दिख रहा है, देखो नेगेटिव आ रहा है। तो अब अगर आप नोटिस करते हो तो ये वैल्यू क्या रहेगी, ये वैल्यू 0 पॉइंट समथिंग रहेगी, मतलब 0 से 1 के बीच में, ये वैल्यू है 0 से 1 के बीच में, तो इसका मतलब इसका आंसर नेगेटिव आने वाला है। सिमिलरली अगर इसको सॉल्व करते हो तो अब क्या होगा, देखो ये वैल्यू भी हमारी 0 से 1 के बीच में आ रही है, तो समझना सिर्फ इतना था कि अगर x की वैल्यू 0 से 1 के बीच में, अगर ग्राफ देखते हो आप, ग्राफ इंपॉर्टेंट है बॉस, 0 से 1 की वैल्यू x की कोई भी रहे, उसमें जो y है वो हमेशा नेगेटिव होगा, ये हमें समझ में आ गया। तो बस यही कॉन्सेप्ट इसमें यूज हुआ है, और कॉन्सेप्ट सीखो, मैं हर बार बोलता हूं कि कॉन्सेप्ट क्लियर करके चलो, आपसे क्वेश्चन सब बन जाएंगे। अब देखो ये log ऑफ समथिंग तो मतलब log ऑफ 0 पॉइंट समथिंग, तो log ऑफ 0 पॉइंट समथिंग
मतलब वो वैल्यू क्या रहेगी, नेगेटिव रहेगी। तो मुझे पता चल चुका है कि इस वैल्यू पे और इस वैल्यू पे, इस वैल्यू पे और इस वैल्यू पे जो लॉग है वो नेगेटिव रहेगा, मतलब जो x है, जो इसका सॉल्यूशन है, वो क्या रहेगा, नेगेटिव रहेगा। तो मुझे दो सॉल्यूशन मिले और दोनों नेगेटिव मिले, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, देखो 2 सॉल्यूशंस एंड बोथ आर नेगेटिव। तो इतना समझना था इस क्वेश्चन में। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन बहुत इजी था, बस थोड़ा सा एक कॉन्सेप्ट, जो लास्ट का कॉन्सेप्ट है वो पता होना चाहिए कि कैसे नेगेटिव होगा, बस। नहीं तो बाकी क्वेश्चन में कुछ नहीं था, थोड़ा सा घुमा देता है बस। देखो इजी में भी थोड़ा सा एक छोटी सी ट्रिक, छोटा सा कॉन्सेप्ट जो आपको पता नहीं होगा तो आप सॉल्यूशन गलत करके आओगे। आप क्या करके आओगे, 2 सॉल्यूशंस या नो सॉल्यूशंस ऐसा कुछ करके आओगे, या 4 सॉल्यूशंस लिख दोगे। तो थोड़ा सी चीजें रहती है जो अगर समझ लोगे तो आपसे क्वेश्चंस इजीली बन जाएंगे और पूरे के पूरे नंबर मिलेंगे। तो मैं आपको वही कॉन्सेप्ट सिखाने आया हूं। नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि कंटिन्यूअसली आपको कॉन्सेप्ट्स और क्वेश्चंस कंटिन्यूअसली मिलते रहे, कोई मिस ना हो। क्योंकि हम यहाँ पे डेली हम आपके लिए वीडियो लाने वाले हैं। आपको बस सपोर्ट करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, दोस्तों में शेयर करना है, बस इतना सा काम करना है और पढ़ते रहना है, और कुछ नहीं करना है। पढ़ना है, बढ़ना है लाइफ में तो पढ़ना है, बस एक ही लाइन दिमाग में बैठ लो, पढ़ना है तो बढ़ना है तो पढ़ना है, और एक एम लेके चलो कि मेरे को एक IIT में एडमिशन लेना है। तो थैंक यू, ऑल दी बेस्ट, कीप प्रैक्टिसिंग। कल हम फिर मिलेंगे एक नए क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए प्रैक्टिस एंड मोर प्रैक्टिस।